हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन जो है इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, इट इज़ सैकरम ऑफिसिनरम, और इसकी जो फैमिली है दैट इज़ पोएसी। पोएसी मेंबर का जो ये शुगर केन है, ये शुगर का प्रमुख स्रोत होता है, मेन सोर्स है। इसके संदर्भ में ईसा से पूर्व के आलेखों में भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता के लोग भी इस पौधे को जानते थे। 327 बीसी के आलेखों में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत में उगने वाला रीड ग्रास का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस पौधे में मधुमक्खी के बिना ही शहद बनता है। उनका तात्पर्य ईख से ही था। इसके अतिरिक्त 1400 और 1000 बीसी के प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इस पौधे का संदर्भ है, जबकि चीन, मिस्र के प्राचीन ग्रंथों अथवा बाइबल में इसका कोई वर्णन नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईख की उत्पत्ति, इसका जो हिंदी में हम शुगर केन को ईख बोलते हैं, ईख की उत्पत्ति जो भारतवर्ष में हुई थी। भारतवर्ष से 6th शताब्दी में यह पर्शिया में पुनः इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मिस्र और स्पेन में उगाया गया। 14वीं शताब्दी के अंत तक शर्करा का व्यापार होने लगा था। ईख जो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ की फसल है। हमारे देश की यह एक प्रमुख कैश क्रॉप है। भारतवर्ष के अतिरिक्त इसकी खेती ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, पाकिस्तान, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, मॉरिशस इत्यादि में भी की जाती है। अगर हम शुगर केन के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो यह बहुवर्षीय पौधा है। यह सदैव क्लम्प्स में उगता है। इसका स्तंभ जो क्लम होता है ठोस व जॉइंटेड होता है। इसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर व व्यास 3 से 6 सेंटीमीटर होता है। विभिन्न किस्मों में कलम का रंग गहरा हरा, लाल, पीला अथवा लगभग सफ़ेद होता है। और इसके जो जलवायु एवं उत्पादन क्षेत्र हैं, ईख के लिए हमें गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। प्राय ऐसे क्षेत्र जिनमें वार्षिक वर्षा 200 से 225 सेंटीमीटर व औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ईख के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। फसल के परिपक्व अथवा अवस्था में धूप की आवश्यकता होती है। मृत्तिका मिट्टी, क्ले लोम सॉइल इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त रेतीली, सैंडी व चिकनी हैवी लोम सॉइल भी इसमें अच्छी पैदावार होती है। भारतवर्ष में ईख लगभग सभी प्रदेशों में उगाई जाती है। शुगर केन जो होता है कई प्रदेशों में उगाया जाता है। कॉमनली उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात व राजस्थान ईख उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसकी जो खेती होती है वो किस प्रकार होती है। ईख का जो प्रोपोगेशन है वो कलम के ऊपरी भाग की कर्तनों कटिंग्स द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्तन में 2 से 4 पर्व संधियाँ होती हैं और इन्हें बीज, सीड या पीस और सीड सेट कहते हैं। कभी कभी ईख का प्रवर्धन रतून विधि, रैटूनिंग द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में फसल काटने के पश्चात स्तंभ के भूमिगत भाग ज़मीन में छोड़ दिए जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में भूमिगत स्तंभ की पर्व संधियों में उपस्थित कलिकाएं नए स्तंभ बनाती हैं। अब ईख की जो प्रोसेसिंग है शुगर केन का वो किस तरह से होता है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। मिल में ईख को मशीनों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन्हें स्टील के भारी स्टील रोलर्स के बीच दबाया जाता है, जिससे रस प्राप्त होता है। रस के पूर्ण निष्कर्षण के लिए इन्हें लगातार अनेक बार रोलरों में दबाया जाता है। रस निकलने के पश्चात स्तंभ का बचा हुआ जो ऊतक खोई कहलाता है, इसमें थोड़ी मात्रा में बचा हुआ रस्ट, काष्ठीय तंतु व लगभग 40 to 55% जल होता है। खोई को सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अनेक प्रकार के कागज़ भी तैयार किए जाते हैं। फिर होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस। नेक्स्ट स्टेप जो है, रस प्राप्त कर लेने के पश्चात इसका प्रोसेसिंग तुरंत किया जाता है, अन्यथा इसके इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। रस का शोधन निम्न चरणों में किया जाता है। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन,
इस प्रक्रिया से रस में उपस्थित घुलनशील व अघुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसमें क्लियरिफाइंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एवेपोरेशन किया जाता है। स्वच्छ रस में लगभग 85% जल होता है। इसे बड़े बड़े एवेपोरेटर्स में कम दबाव में काफ़ी समय तक उबाला जाता है, जिससे यह गाढ़े शरबत अथवा चाशनी में बदल जाते हैं। इस समय रस में लगभग 65% ठोस अंश व 35% जल होता है। उसके बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। गाढ़े रस को निर्वात पैन, वैक्यूम पैन में गर्म किया जाता है, जिससे यह क्रिस्टलाइज हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स द्वारा शर्करा के क्रिस्टल्स व मोलासेस अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो शर्करा होती है लगभग 96% शुद्ध होती है और इसका रंग भूरा होता है। उसके बाद इसकी क्या होता है, रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग में ये शर्करा के क्रिस्टलों की सतह पर उपस्थित मोलासेस की पतली परत हटाई जाती है और इनको डीकलराइजेशन होता है इनका, और इनको रोटरी ड्रायर में सुखा लिया जाता है। अब जो कल्टीवेटेड वैरायटीज़ हैं शुगर केन की, वो इस प्रकार हैं। जो सकैरम ऑफिसिनेरम ब्रीडिंग द्वारा इनकी कई किस्मों में निरंतर सुधार किया जा रहा है और भारतवर्ष में उगाई जाने वाली लगभग 90% किस्में जो होती हैं कोयम्बटूर स्थित संस्थान में ही विकसित की जाती हैं, जिसमें जो है शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन कोयम्बटूर, इसमें किस्में विकसित की जाती हैं। इनमें CO 419, 622, 712, 658, 14, HM 320 प्रमुख होती हैं। अगर हम शुगर केन इंडस्ट्री इंडिया में बात करें तो 1950 से 51 में भारतवर्ष में ईख की खेती 17 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती थी, जबकि 1991 में यह क्षेत्र दुगने से भी अधिक 36.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी के साथ इस अवधि में ईख की पैदावार 570 लाख टन से बढ़कर 4200 लाख टन हो गई है। भारतवर्ष में ईख की सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद तमिलनाडु व महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर आते हैं। भारतवर्ष के कृषि उद्योगों एग्रो इंडस्ट्रीज़ में चीनी उद्योग का दूसरा नंबर है। यहाँ पहली चीनी मिल की स्थापना 1784 में हुई थी और 1923 में यह श्वेत क्रिस्टली चीनी मिलकर बिहार राज्य में स्थापित हुई। इसके पश्चात इस उद्योग की वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई और आज हमारे देश में लगभग 271 चीनी मिलें हैं। कानपुर स्थित भारतीय शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, चीनी उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। और चीनी के जो उपयोग हैं ये हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए हम चीनी का नॉर्मली उपयोग करते हैं। अनेक तरह के व्यंजन बनाने में, अनेक तरह के मिठाइयाँ बनाने में, अनेक तरह के त्योहारों में चीनी का उपयोग, और चाय में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में चाय में सबसे ज़्यादा चीनी का उपयोग किया जाता है।